हम लेडीज़ को सप्ताह के 7 दिन घर और किचन के काम तो करने ही पड़ते हैं और काम करते-करते अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकल पाता है। दोस्तों, एक बार फिर से आज आपके लिए बहुत ढेर सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वो मिनटों में हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और खाना बनाते बनाते काफ़ी दिन हो जाने पर जो स्क्रू है ये ढीला हो जाता है और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी में बार बार खाना बनाते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि ये स्क्रू निकल कर गायब हो जाता है। फिर हमें इसको सही कराने के लिए मार्केट भेजना पड़ता है। तो स्क्रू के गायब होने से पहले या फिर ढीला होकर निकलने से पहले आप छोटा सा काम कीजिए। स्क्रू ड्राइवर हम सभी के घरों में होता है, आप उससे टाइट कर सकते हैं इसको, और नहीं है तो किचन में रखे हुए चाकू से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि पेचकस कहीं अलग रूम में रखा है और हम किचन में खाना बना रहे हैं, तो इसको ढीला देखते हैं तो आलस में नहीं लेकर आते हैं और इसी में खाना बनाते रहते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ भी होती है तो पेचकस की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किचन में रखे हुए चाकू से आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले कितना ज़्यादा ये ढीला था, अभी एकदम टाइट हो चुका है। इस छोटी सी टिप को अपनाकर आप अपने प्रेशर कुकर को घर में ही सही कर सकती हैं, सिर्फ चाकू की मदद से, और इसके स्क्रू को गायब होने से भी बचा सकती हैं। ब्रेड हम सभी के घरों में आता है और जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज़ करने के बाद बाकी का हम फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने के लिए कुछ लोग तो ऐसे खुला ही रख देते हैं और कुछ लोग रबर बैंड वगैरह लगा कर रखते हैं। जैसे कि रबर बैंड या फिर सीलिंग क्लिप वगैरह नहीं मिलता है या नहीं होता है, तो क्या कीजिए, जितना ब्रेड खाली हो चुका है, निकल चुका है, इस तरह से बढ़िया से पॉलीथीन को ट्विस्ट कर लीजिए, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाथ रखिए और जो इसका एक्स्ट्रा भाग है ब्रेड में अच्छे से लगा दीजिए। तो बहुत अच्छे से ये इसमें सेट हो जाएगा, अपने आप से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जब आप इसको खोलेंगे तभी ये खुलेगा। बहुत अच्छे से पैक हो जाता है बिना किसी साधन के। इस तरह से जब आप ब्रेड रखेंगे तो आपका ब्रेड लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगर आप इस टाइप के डिब्बे में घी लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हम घी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घी रह जाता है। जैसे कि अगर हम पैकेट को फाड़ कर भी निकालेंगे तो भी पूरा घी नहीं निकलता है, या फिर सर्दी के मौसम में घी पूरी तरह से जम जाता है, उसको निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप घी निकाल चुके हैं, थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है, तब भी इस टिप को अपना सकते हैं, या तो फिर मार्केट से लेकर आए हैं घी जमा हुआ है तब भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, गैस पर जैसे हम सभी खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे कि देखिए मैं इस कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ और सब्जी को प्लेट से ढकी हूँ, तो ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसके ऊपर हम घी का पैकेट रखेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अगर पैकेट पूरा भरा हुआ है, जैसे कि सर्दी के मौसम में घी जम जाता है, उसको मेल्ट करना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पर सब्जी के बर्तन के ऊपर रखी हूँ। आप अगर दूध गर्म कर चुके हैं, उसके बाद किसी जाली या प्लेट से ढके हैं, तो वो जाली और प्लेट भी तब तक गर्म रहता है जब तक कि दूध गर्म रहता है। तो इस तरह से पूरा घी निकल जाएगा, जैसे कि आप कटोरी में देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घी निकला है। दोस्तों, कहने को तो छोटी सी टिप है, लेकिन यकीन मानिए जब आप घर या किचन में काम करते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। बर्तन धुलने के लिए इस तरह के लिक्विड जेल का यूज़ हम सभी करते हैं। खासकर अगर इस तरह से पाउच वाला है तो इसमें से पूरा जेल निकालने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जेल बचा रह जाता है। इसका यूज़ आप चाहे तो बर्तन धुलने के लिए भी कर सकते हैं और या तो फिर चीज़ों को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें जो बचा हुआ जेल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाउच को कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमें कट कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। अगर आप बर्तन धुलने के लिए इस जेल को यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, अच्छे से इसको इस तरह से शेक कीजिएगा।
तो सारा जेल निकल जाएगा। और इस पानी को आप किसी कटोरी में निकालिए, फिर आप इससे बर्तन धुल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बर्तन नहीं धुलने वाली हूँ, इसके लिए ढेर सारे पानी में इसको मिला दी हूँ। अब इस पानी में आप देख पा रहे होंगे कितना सारा लिक्विड जेल आ चुका है, तो अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। वैसे इस पाउच से जो जेल निकला है पहले भी मैं आपके साथ टिप शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहे तो उस तरह से चीज़ों को साफ कर सकते हैं, या तो फिर हम सभी के घरों में इस तरह से पुराने टेडी या फिर सॉफ्ट टॉय वगैरह होते हैं, तो उसको साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको आप इस घोल में इस तरह से डाल दीजिए, हल्के हाथ से रब कीजिए, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है क्योंकि फिर इसका फर निकलने लगेगा। तो हल्के से रब कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से धुलकर धूप में बढ़िया से सुखा लीजिए। तो यहाँ पर इसी टेडी का ये हैंकी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, तो धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा, बिल्कुल भी नमी इसमें ना रहे। तो इसका जो फर है इधर उधर हो जाता है, कंघी से इसको हम सही कर देंगे और ये जो हैंकी है इसके गले में इस तरह से लगा देंगे। तो मेरे बच्चे इसको हैंकी इस तरह से लगाए रहते हैं, साथ ही साथ चश्मा भी लगाए रहते हैं। जैसा कि ये चश्मा देख पा रहे होंगे टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ चश्मा नहीं लगाते हैं लोग, तो बच्चों ने इसे फेविक्विक से चिपका कर इस डॉगी को लगा दिया है, बिल्कुल इसको हीरो बना कर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो मैं भी इसको साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। इस तरह से आपके घर में भी पुराने टेडी वगैरह है तो उसे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से इस बर्तन धुलने वाले लिक्विड जेल से साफ़ कर सकते हैं। अलग से आपको जेल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम इस पाउच को फेंक देते तो सारा जेल इसके साथ चला जाता। तो आप इस लिक्विड जेल से भी इसको साफ़ कर सकते हैं या तो फिर शैम्पू से भी साफ़ कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ों से इसको साफ़ करेंगे तो इसका जो फर है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपका टेडी जैस का तैस रहेगा। मैं सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर की हूँ, आप अपने हिसाब से अपने घर की चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो ये वाली टिप जो है ना बहुत ज़्यादा खास है, इससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे और आपका काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस काम को करने में आपको घंटों लगते हैं वो मिनटों में हो जाएंगे। इसके लिए मैं ली हूँ एक बड़ा सा कप, आप कोई भी बर्तन लीजिए लेकिन बड़े साइज़ का ही लीजिएगा। इसमें डाल देंगे पानी, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, पौन कप के करीब पानी मैं यहाँ पर ली हूँ। अब पानी के हिसाब से डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल, तो 1.5 छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें लिक्विड जेल डाल दी हूँ। इसी के साथ में चाहिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, तो 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, 2 से 3 छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल दे रही हूँ। और जैसे ये सफ़ेद सिरका डालेंगे तुरंत बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है और आप देख पा रहे हैं इसका झाग बाहर की तरफ गिर गया है। वैसे तो मैं यहाँ पर बड़ा कप ली हूँ लेकिन मुझे और ज़्यादा बड़ा बर्तन लेना चाहिए था, तो मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन आप इस गलती को नहीं दोहराइएगा। आप जब भी बर्तन लीजिएगा इसके लिए तो काफ़ी बड़े साइज़ का लीजिएगा, मतलब कि जितना आप पानी ले रहे हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीजिएगा, तो ये झाग बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जैसे जैसे इसको मिलाएंगे देखेंगे झाग एकदम नीचे बैठ जाएगा, मतलब कि जितना पानी था बस उतना ही रह जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और जो प्लेट में था इसको भी इसी में भर लेंगे। इसके ढक्कन को बंद करेंगे और अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या करना है। जैसे कॉलिन का यूज़ हम करते हैं घर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए, तो सेम वही काम ये भी करेगा। जैसे कि दरवाजे या खिड़की में जो ग्लास लगा होता है उसको हम इससे साफ़ करेंगे, तो इस तरह से हम इससे स्प्रे करेंगे और सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, तो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से चमक जाएंगी। तो इससे आप कांच की चीज़ें तो साफ़ ही कर सकते हैं, लकड़ी की चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं, बस उसको अच्छे से सुखा दीजिएगा। और जैसे कि फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मतलब आपके घर में किचन में जो भी चीज़ें हैं सबको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। टेबल वगैरह भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। जो काम कॉलिन करता है ये भी वही काम करेगा। कॉलिन हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से किचन में रखी हुई चीज़ों से आप घर में इसको बनाकर तैयार कर लीजिए, काफ़ी सस्ता है, और फिर अपने घर की चीज़ों को चमकाइए। ये वाली टिप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बजट फ्रेंडली है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो आज की ये वाली टिप जो है बहुत ज़्यादा खास है, हर किचन के लिए, हर लेडीज़ के लिए। खासकर आप किचन में रहते हैं, किचन की चीज़ों का यूज़ करते हैं, तब तो आप इस टिप को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए कटोरी में हमें डालना है थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। इसके बाद हमें इसमें डालना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे बहुत बढ़िया से रिएक्ट करेगा। और उसके बाद इसमें डाल देंगे शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए, अगर शैम्पू नहीं है तो बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें कितना बढ़िया झाग बन गया है। अब हम इसका यूज़ क्या करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मिक्सी कितनी ज़्यादा गंदी है। ऐसे तो फिर भी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि इसका कवर लगा हुआ है। जब हम इसके कवर को हटाएंगे तब देखेंगे मिक्सी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी इस टाइप की मिक्सी होगी जिसमें कवर लगा होता है तो शायद थोड़ी कम दिखती हो, लेकिन हटाने के बाद तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मिक्सी का यूज़ लेडीज़ लोग तो करती ही हैं किचन में, लेकिन जेंट्स में भी जिसको खाना बनाने का शौक होता है वो लोग भी करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी करते ही हैं कभी कभी, जैसे कि शेक वगैरह बनाना होता है तो वो भी खुद से बनाने लगते हैं, थोड़े अगर बड़े बच्चे हैं तो। इसलिए मैं बोली थी कि बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही खास टिप है। अब इसमें जो हम शैम्पू विनेगर वगैरह डाले हैं उसकी मात्रा आपको अपनी मिक्सी के हिसाब से लेनी है। उस हिसाब से आप चीज़ों की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें चाहिए ब्रश। कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए और इसमें डिप करके पूरी मिक्सी में अच्छे से लगा लीजिए। और आप देख पा रहे होंगे इतना ये स्ट्रांग है कि जैसे मिक्सी में लगा रही हूँ वहाँ की गंदगी कितनी आसानी से छूटने लगी है। इसको आप ब्रश से ही लगाइएगा क्योंकि अगर कपड़े से या हाथ वगैरह से लगाएंगे तो उतना बढ़िया से नहीं लगेगा। तो ब्रश से जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हर जगह ये लग जाएगा। तो इस तरह से जो इसका नॉब वगैरह होता है यहाँ पर भी लगा लेंगे, मतलब जहाँ भी आपको मिक्सी ज़्यादा गंदी लगे या हल्की फुल्की भी गंदी है तो वहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से जैसे मैं मिक्सी को पोंछ रही हूँ इस तरह से इसको पोंछ कर साफ कर लीजिए। तो जितना हाथ से आसानी से साफ हो जाए उतना कर लीजिए। और जो इसमें खांचे बने हैं उसमें जो गंदगी है वो सब हम बाद में साफ करेंगे। तो कपड़े में थोड़ा थोड़ा इसको लगाएंगे और इस तरह से जहाँ पर प्लेन जगह है या फिर मिक्सी जहाँ पर गंदी लग रही है वहाँ पर बढ़िया से साफ कर लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जब आप शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये टिप पहुँचेगी। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इसका ये जो खांचा है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। वैसे कैमरे में शायद ना समझ में आए लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए लेंगे ईयरबड्स और इस तरह से साफ करेंगे तो आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें भी निकल रही है। जब मिक्सी अच्छे से साफ हो जाए तो कोई सॉफ्ट और सूखा हुआ कपड़ा लेंगे, अच्छे से इसको पोंछ देंगे। तो आप देखेंगे आपकी मिक्सी एकदम नए जैसे चमक जाएगी। और मिक्सी का जो वायर है, प्लग है, इसको भी हम इसी से साफ करेंगे। अब इसका ये जो वायर है अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो वायर फैला रहता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको इस तरह से फोल्ड करके और इससे लॉक कर दे रही हूँ जिससे कि वायर फैला नहीं रहेगा। मिक्सी को अगर हम खुले में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है और बहुत जल्दी जल्दी हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप इस तरह से ढक कर रखिए। तो ये मिक्सी का जो कवर है ये मैं पुराने कपड़े से घर में ही बनाई हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे बनाई हूँ तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अब मिक्सी का जो कवर है इसको भी देखिए मैं बहुत अच्छे से साफ कर ली हूँ, धुल ली हूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।